जब 1 फरवरी की तारीख आती है तो पूरे देश की नजरें इसी दिन पर टिकी रहती हैं कि अब उन्हें क्या मिलने वाला है, यानी कि सरकार अपने पिटारे से जनता को क्या क्या राहत देने वाली है और क्या क्या बोझ डालने वाली है। बता दें कि 1 फरवरी को बजट पेश होता है जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी रहती हैं। उन्हें क्या मिलने वाला है, हर क्षेत्र को इस बजट से काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं, जिसमें महिलाओं से लेकर टैक्स और किसानों से लेकर मिडिल क्लास तक को क्या मिलने वाला है, सभी की नजरें इस पर बनी रहती हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट 2025-26 पेश करने वाली हैं। निर्मला सीतारमण का ये लगातार 8वां बजट है। ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार का अपने तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा। अब पता चला है कि कृषि क्षेत्र के लिए सरकार अपना खजाना खोलने वाली है। जी हाँ, जिससे किसानों को बहुत कुछ मिलने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट में कृषि क्षेत्र के लिए एलोकेशन करीब 15% तक बढ़ा सकती हैं। 2 सरकारी सूत्रों ने ये जानकारी दी है। ये बीते 6 साल में कृषि क्षेत्र के आवंटन में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी। अब सरकार का फोकस ग्रामीण इलाकों में लोगों की कमाई को बढ़ाने पर है। सरकार ने पिछले साल यूनियन बजट में कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। अब सूत्रों के मुताबिक बजट के बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का आवंटन कर सकती हैं। जी हां, 1.25 लाख करोड़। ये FY25 के आवंटन से काफी ज्यादा होगा। सरकार कृषि मंत्रालय के आवंटन को भी बढ़ाने पर जोर देना चाहती है। सरकार चाहती है कि बढ़े हुए आवंटन का यूज बीजों की नई किस्में विकसित करने के लिए रिसर्च पर किया जाए। अभी रिसर्च पर 9,941 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। तो वहीं ये भी बता दें कि बजट को लेकर SBI ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आने वाला बजट कैसा होगा। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार अपने आगामी बजट 2025 में बुनियादी ढांचे, कृषि, खेती, MSME और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं कर सकती है, जिसमें किसानों को बहुत कुछ मिल सकता है। SBI की ओर से कहा गया है कि सरकार बुनियादी ढांचे परियोजनाएं के लिए वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोत पेश कर सकती है, जो आमतौर पर टैक्स फ्री ब्रांड, टैक्स पैड ब्रांड आदि जैसे बेहतर रेटिंग वाले उधारकर्ताओं के लिए लो बाजार की तुलना में सस्ते होते हैं। ये दृष्टिकोण वित्त पोषण लागत को कम कर सकता है और बुनियादी ढांचे के विकास को भी बढ़ावा दे सकता है। जाहिर है कि एग्रीकल्चर बजट को लेकर SBI की रिपोर्ट में कहा है कि कृषि और संबंध क्षेत्रों यानी कि CGFT-AAS के लिए एक ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट के निर्माण का सुझाव दिया है। ये कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण यानी AVCF सहित नई कृषि ऋणों के लिए कवरेज सुनिश्चित करके जल्द लोन देने का काम करेगा, जिसमें कृषि क्षेत्र में काफी सुधार होगा। यानी जिन किसानों के आगे लोन लेने में समस्या आड़े आती थी वो अब नहीं आएगी या फिर उसमें सुधार किया जाएगा। MSME के लिए रिपोर्ट ने कपड़ा, परिधान, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो घटकों जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए PLI शुरू करने की भी सिफारिश की है। अब देखना होगा कि आखिर 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या क्या घोषणा करती हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।